सो गाइज़ वेलकम टू डे 4 कैनवा सीरीज़। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एलिमेंट्स एंड फ़ोटोज़ को गैलरी से कैसे ऐड करते हैं अपने कैनवा में, ओके। एंड किस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ओके। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ ले रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बैकग्राउंड को किस तरह से एज अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक की, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में गई, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं कोई सा भी बैकग्राउंड सर्च करती हूँ, ओके। मैं एक पिंक बैकग्राउंड सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक ले लेती हूँ पिंक बैकग्राउंड। यहाँ पे हमें जो भी अच्छा लगता है ना वो हमारा प्रो में होता है। जिसके पास कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसके पास ये वाला अच्छा अवेलेबल होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये वाला सबके पास होता है, लेकिन जिसके पास कैनवा प्रो होता है वही उसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास कैनवा प्रो का एक्सेस नहीं होता है उनके पास भी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रो वाले के पास ही होता है, ठीक है। तो मैं फ्री वाला ले रही हूँ, ठीक है। ये वाला मैं ली, ये मैं अगर यूज़ करती हूँ, इसे मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे क्लिक की, नीचे गई, सेट इमेजेस एज बैकग्राउंड, तो ये हमारा बैकग्राउंड में यूज़ हुआ, ठीक है। अब इसको अगर मैं किसी तरह का फ्रेम में यूज़ करती हूँ इसी चीज़ को, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ्रेम ले रही हूँ, ओके। फ्रेम लिया एक, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक की, ठीक है। ये वाला मैं एक फ्रेम ले ली, ओके। ये हमारा फ़ोटो फ्रेम होता है, इसमें फ़ोटो ऐड होता है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेती हूँ। फिर से एलिमेंट्स में गई, ओके। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला ली थी, दोबारा मैं इसे फिर से लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे अगर यहाँ पे लगाऊंगी तो ये मेरा क्या हो गया, एज अ एलिमेंट्स यूज़ हुआ, ठीक है। ये मेरा एज अ बैकग्राउंड था, ये मेरा एज अ एलिमेंट्स यूज़ हुआ, ओके। तो मैं बैकग्राउंड को फ़िलहाल चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम हो गया है। तो ठीक है, मैं एक यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक बैकग्राउंड को किस तरह से एज अ एलिमेंट यूज़ करते हैं और एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, ओके। अगर मैं इसे यहाँ पे बैकग्राउंड में लगा दूँगी तो वो मेरा बैकग्राउंड यूज़ हो जाएगा, और उसी को मैं अगर फ़ोटो फ्रेम में यूज़ करती हूँ तो मेरा एलिमेंट्स में यूज़ होगा, ओके। इसके अलावा हम इसे अगर अपने गैलरी से कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हमें तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो हमें ज़्यादा पसंद आता है वो प्रो में होता है। तो इसके अलावा हमें जाना है, बैकग्राउंड हमें सर्च करना है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ एक ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ही देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा मिल जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं ये वाला ले लेती हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक की, तो ये हमारा डाउनलोड इमेजेस हमारे गैलरी में सेव हो गया है, ओके। अब मैं डायरेक्ट कैनवा में जाऊँगी, ठीक है। डायरेक्ट कैनवा में आ गई। अब ये मेरा गैलरी में भी ऐड है, ठीक है। यहाँ पे हमें गैलरी का ऑप्शन मिलता है, नीचे पे मैं गई, यहाँ हमें गैलरी का ऑप्शन मिलता है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्लिक की तो इसे हम किस तरह से अपनी गैलरी से ऐड कर सकते हैं, एज अ बैकग्राउंड भी और एज अ एलिमेंट्स भी, ओके। इसे मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपनी गैलरी से ऐड की। अब मैं दोबारा पिंटरेस्ट में जाती हूँ, ठीक है। मैं पिंटरेस्ट में गई, यहाँ पे मैं एक इंस्टाग्राम आइकॉन ले लेती हूँ, ओके। बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे सी मोड पे क्लिक की, ऐड टू पेज, ये वाला मैं ले ली। उसके बाद मैं थ्री डॉट पे क्लिक की, सेम वैसे ही करना है जैसे मैं पहले की थी, डाउनलोड इमेजेस, ओके। अब ये विद बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है। ये हमारा डाउनलोड होके हमारे गैलरी में आ गया, ओके, ठीक है। तो कैनवा में हमें आई, यहाँ पे गैलरी में ये वाला अवेलेबल है, ठीक है, जो मैं यहाँ से डाउनलोड की थी, ठीक है। तो ये वाला मेरा है विद बैकग्राउंड, ओके। अब मैं एक इसको सेम जाके गूगल से रिमूव करती हूँ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, ओके। आ गई मैं गूगल में। उसके बाद यहाँ पे मुझे सर्च करना है रिमूव बीजी, यहाँ पे रिमूव बीजी में मैं क्लिक की, ठीक है। यहाँ हमारा अपलोड इमेजेस होता है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी मैंने प्रिंटेड से ये वाला डाउनलोड की थी, ओके।
तो इस पर मैं क्लिक की, यहाँ से हमारा बीजी रिमूव हो गया है बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, इसे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। फ्री पे क्लिक कर दी तो ये मेरे गैलरी में सेव्ड हो गए। ओके, अब मैं सेम इसे जाके जिसके पास कैनवा प्रो का एक्सेस होता है, ठीक है, आ गई मैं गैलरी में। अब मैं जिसे गूगल से जाके रिमूव की थी, मैं उसे यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, ये हमारा दोनों सेम है, एक का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और एक विद बैकग्राउंड है। ओके, अब ये वाला इसका बैकग्राउंड हमें कैसे रिमूव करना है, इसका बैकग्राउंड हमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मैजिक स्टूडियो का। ओके, बीजी रिमूव, तो यहाँ से हमारा ईजिली बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो दो तरह से हम अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट जाकर गूगल में बीजी रिमूव पे क्लिक करते हैं, बीजी रिमूव सर्च करते हैं तो हमें वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ जाकर हम अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और जिसके पास कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन होता है वो यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिसके पास कैनवा प्रो का एक्सेस होता है, अदरवाइज़ आपको जाकर गूगल से ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसे हम किस तरह से एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, एज अ एलिमेंट यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया। और किस तरह से हम बैकग्राउंड को गूगल से जाके रिमूव करते हैं और किस तरह से बैकग्राउंड हमारा डायरेक्ट कैनवा से रिमूव होता है। ठीक है, तो आज हमारा यहीं तक का था। ओके, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी पोस्टर के बारे में।